Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, पॉलिनोमियल चैप्टर हमारा शुरू है 9th स्टैंडर्ड एल्जेब्रा का। तो उसमें जो प्रैक्टिस सेट हमारा 3.5 चल रहा है उसका मैं इस वीडियो में 11th और 12th सम यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए। पॉलिनोमियल चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और शुरू करते हैं हम अब सम नंबर 11th। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ फोकस कीजिए बोर्ड पे। तो क्या दिया है? शो दैट m-1 इज अ फैक्टर ऑफ m⁻21 -1 एंड m⁻22 -1। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे फोकस करो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फॉर पॉलिनोमियल ऑफ m इक्वल्स टू, क्या है हमारा पॉलिनोमियल ऑफ m? पहला क्या है? ये। तो हम लोगों को यहाँ पे लिखना है m⁻21 -1, ये लिखा हम लोगों ने। हमारा डिवाइजर क्या है, मतलब फैक्टर क्या आएगा? m इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है तो ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, वो हम लोगों को अब स्टेप लिखना है। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे? डिवाइजर इक्वल्स टू क्या है? ये हम लोगों का m-1 है। फिर हमको m क्या लेना है? तो टेकिंग m इक्वल्स टू, देयरफॉर क्या ले रहा हूं मैं यहाँ पे? टेकिंग m इक्वल्स टू क्या लिया मैंने? 1, क्योंकि ये नेगेटिव था तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा भाई? पॉजिटिव में लेना पड़ेगा। ठीक है ना। फिर हम लोगों का ये है, बराबर। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? रिमाइंडर। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? रिमाइंडर इक्वल्स टू, ठीक है, रिमाइंडर लिखा। फिर हमको ये क्या है, हम लोगों का पॉलिनोमियल ऑफ 1 आ जाएगा। रिमाइंडर यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे ऐसा लिख दो, पॉलिनोमियल ऑफ 1 इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे हम लोग अब यहाँ पे? जहां पे m है वहां पे हम क्या डालेंगे? 1⁻21 -1। अब देखो यार, यहाँ पे साइन तो कुछ है नहीं तो डरने की बात नहीं है। यहाँ पे खाली क्या लिख देंगे हम लोग? 1 लिखेंगे और ये 1 -1 क्या हो जाएगा हमारा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है यहाँ पे? सक्सेसफुली तरीके से 0, बराबर ना। ठीक है, ये रिमाइंडर क्या आ गया हमारा? 0। सो दैट m-1 इज अ फैक्टर। फैक्टर होने के लिए इसको क्या आना चाहिए? रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो ठीक है, चलो ये आ गया हमारा, बराबर। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे? m-1 इज अ फैक्टर ऑफ किसका? m⁻21 -1, ये लिख देंगे, बराबर। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, देयरफॉर बाय, क्या लिखा मैंने यहाँ पे? फैक्टर theorem m-1 is a factor of m⁻21 -1। ये स्टेप हम लोगों ने लिख दिया। अब वापिस से यही वापिस से रिपीट करना है हम लोगों को। तो चलो कर देते हैं फटाफट। तो क्या होएगा ये हम लोगों का यहाँ पे? फॉर p ऑफ m इक्वल्स टू, क्या है ये? m⁻22 नहीं, यहाँ पे 22 आएगा, 21 नहीं, ये 1 लिखा। फिर क्या आएगा हम लोगों का? वापिस से वही स्टेप को हम लोगों को लिखना है। डिवाइजर क्या आएगा हम लोगों का? डिवाइजर इक्वल्स टू m-1। तो देयरफॉर टेकिंग m, कितना टेक करेंगे हम लोग यहाँ पे? तो टेकिंग m इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भाई हम लोगों का? 1 आ जाएगा। फिर रिमाइंडर लिखना है और फिर ये सब चीज को बस वैसे ही हम लोगों को दोहरा देना है। ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या? रिमाइंडर। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? रिमाइंडर। और क्या लिखने जा रहा हूं मैं यहाँ पे? p ऑफ 1 इक्वल्स टू 1⁻22 -1। तो 1 -1 इक्वल्स टू क्या आ गया? ये 0 आ गया। और ये भी क्या है हम लोगों का? रिमाइंडर है, बराबर। सेम वही कॉपी कर रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, बराबर। फिर बस ये लाइन लिख देना है हम लोगों को। क्या लिखूंगा मैं? देयरफॉर बाय, क्या लिखा हमने? फैक्टर थियरम। क्या लिखा मैंने? देयरफॉर बाय फैक्टर थियरम m-1
is a factor of m रेज टू 22 माइनस 1। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो सम है अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब हम चलते हैं सम नंबर 12 की ओर। ठीक है ना, तो चलो अब यहाँ पे क्या करना है, इफ x माइनस 2 एंड x माइनस 1/2 है। हाँ, वो बराबर अच्छे से लिख देता हूँ, चाहिए तो एक बार। तो ये क्या हम लोगों का 1/2 बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल nx² माइनस 5x प्लस m, देन शो दैट m और n क्या है हमारा 2 है। हमको क्या करना है, शो करना है m और n का वैल्यू कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अगर ये आ गया ना तो हम लोग बोल देंगे कि ये क्या है, मतलब सम हमारा प्रूफ हो गया करके। ठीक है ना, ये x माइनस 2 भी किसका फैक्टर है, इसका, और x माइनस 1/2 भी किसका फैक्टर है, ये जो इक्वेशन दिया गया है बराबर, ये पॉलिनोमियल, सॉरी पॉलिनोमियल, इक्वेशन नहीं है, पॉलिनोमियल एक ही बात है। ठीक है, तो ये इसका फैक्टर है। तो हमको क्या करना है, इन द सेंस यहाँ पे 2 डालना है x की जगह पे एक बार, और फिर हाफ डालना है। चलो करते हैं, काफी बड़ा सम है, इतना पूरा हम लोगों को लगेगा बोर्ड। तो फ्रेंड्स प्लीज फोकस कीजिए यहाँ पे। तो हम लोगों को किस तरीके से करना है इसको देखते हैं हम लोग अभी। सॉल्यूशन, ठीक है, तो क्या है हम लोगों का, लेट, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, लेट p ऑफ x इक्वल्स टू n x रेज टू स्क्वायर माइनस 5x प्लस m लिखा मैंने यहाँ पे। फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या लिखना है यहाँ पे, x माइनस 2, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, x माइनस 2 इज अ, किसका फैक्टर है भाई, ये किसका फैक्टर है, इसका है, इज अ फैक्टर ऑफ nx² माइनस 5x प्लस m। ठीक है ना, ये इसका फैक्टर है यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम लोग, अगले लाइन पे ध्यान दो यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर बाय, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम से हमको क्या करना है यहाँ पे, तो देखो p ऑफ 2 इक्वल्स टू, क्या लिख दिया मैंने, 0 लिख दिया बराबर, पॉलिनोमियल ऑफ 2, ये हम लोगों का फैक्टर, मतलब हम लोगों का डिवाइजर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 हो जाएगा बराबर। अब हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे, जरा आप फोकस कीजिए। तो देयरफॉर हमारा ये जो इक्वेशन है यहाँ पे, जहां जहां पे x है वहां पे मैं क्या डाल देता हूं भाई, 2 डाल देता हूं बराबर। तो ये यहाँ पे 2 डाल दिया और प्लस m, चाहिए तो हम लोग लिख भी देते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है ना, तो ये हो गया हम लोगों का यहां तक कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं उस साइड में, क्योंकि दिखने का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो ये कितना हो गया हम लोगों का, 4n माइनस, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, 10 प्लस n। इसको हम दे देते हैं नंबर 1 का इक्वेशन, 4n माइनस 10, एक मिनट, ये क्या है, ये हम लोगों का n है कि m है, m है ना, तो n क्यों लिखा हम लोगों ने, ये m है, इसको m करो ना भाई बराबर, गलत मत लिखो इसको। तो ये m हो गया, दोनों m नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, तो चलो ये लिख दिया हम लोगों ने, ये हो गया हमारा नंबर 1 का इक्वेशन। ऑल्सो अब हम लोगों को ये बात भी पता है, ऑल्सो क्या पता है हम लोगों को, कि x माइनस 2, x माइनस 1/2, ऑल्सो क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, x माइनस 1/2 इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है भाई, ये इसका बराबर ना। तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं nx² माइनस 5x प्लस m बराबर। अब अगले लाइन में हमको क्या करना है, बस यही ऐसे ही स्टेप्स हम लोगों को बार बार लिखने हैं। देयरफॉर बाय, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम का हम जब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल ऑफ 2 लिखा था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, पॉलिनोमियल ऑफ 1/2 इक्वल्स टू 0, ये लिखा हम लोगों ने। देयरफॉर जहां जहां पे हमने x के जगह पे 2 डाला था, हाँ वैसे ही यहाँ पे 1/2 डाला है, तो जहां जहां हमारा x आता है वहां वहां हम 1/2 डालेंगे। तो n इक्वल्स टू 1/2 द होल स्क्वायर बराबर। फिर क्या हम लोगों का, सॉरी 5, क्या है वो, -5 1/2, फिर क्या है हम लोगों का, प्लस m बराबर।
ये हम लोगों ने कर दिया। चाहिए तो यहाँ पे लिख दो सब्स्टिट्यूट, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है ना। ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, बराबर। अब हम क्या करेंगे, जरा फोकस कीजिए आप यहाँ पे बोर्ड पे, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, तो ये हो गया n, ये 1/4 है, तो ये क्या आ गया n/4 लिख देता हूं मैं यहाँ पे, माइनस ये कितना हो रहा है हम लोगों का 5/2 और ये प्लस m। अब ये इस तरीके से हम लोगों को आया है। अब यहाँ पे हमको ये सबको क्या करना होगा भाई, इक्वल करना होगा, तभी तो हम लोग प्लस माइनस कुछ कर सकते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर हमको सबका कॉमन करना है, तो ये 4 है, बराबर। तो ये 2 को भी हम 4 बना सकते हैं, तो यहाँ पे इंटू 2 कर देता हूं, यहाँ पे इंटू 2 कर देता हूं। अब यहाँ पे तो क्या चाहिए हम लोगों को, ये क्या है 1 है यहाँ पे, ऐसे मान के चलो, ठीक है ना। एक मिनट रुको, हाँ ये आपका बेसिक है, यहाँ ये -1 है, बराबर। तो इसको क्या करूंगा मैं, अब यहाँ पे काई से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे भी 4 से और ऊपर भी 4 से। तो हम लोगों का फाइनली इक्वेशन क्या आने वाला है यहाँ पे, n/4 माइनस 5 नहीं सॉरी 5 2 सर कितना होता है दोस्तों 10/4 प्लस 4m/4, ये हम लोगों को लाना है। अब देखो ना, अगर हमारा डिनोमिनेटर कॉमन हो चुका है तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं n-10 प्लस 4m/4 इक्वल्स टू, क्या लिखा मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया, बराबर ना। तो ये हम लोगों का इक्वल्स टू 0 आ चुका है। अब हम लोग अगले लाइन में क्या करेंगे, जैसे ये 4 है ना यहाँ पे चले जाता है तो ये 0 ही होने वाला है, ठीक है ना। तो हम लोगों का क्या आएगा, ये n-10 प्लस 4m इक्वल्स टू ये 0 हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जरा फोकस कीजिए आप, तो ये क्या है हम लोगों का n-10 प्लस 4m। अब हम लोगों को क्या करना है, आपको ध्यान देना है यहाँ पे। तो क्या करना है, अब देखो, अब ये जो है ना n का वैल्यू हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, n का वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो n का वैल्यू हमको बोलने के लिए क्या रहेगा, जरा फोकस कीजिए आप। तो यहां पे हम लोग, अब ये n ऐसे लिख देता हूं, देयरफॉर n लिखा मैंने इक्वल्स टू, इसको यहां पे डाल देते हम लोग, किसको, ये -10, मतलब यहां आके क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, बराबर, और ये -4m हो जाएगा, बराबर। तो ये क्या है, हमारा n का वैल्यू आ चुका है हम लोगों को, ये n का वैल्यू आया है। बट हम लोगों को ये क्या करना पड़ेगा, n का जो वैल्यू है ना हमारा, इसको हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा अभी, ठीक है। इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पे, ठीक है। समझेगा आपको, धीरे धीरे फोकस कीजिए आप, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, ज्यादा कोई टेंशन वाली बात है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो चलो, अब हम लोगों को क्या करना है, ये जो आया है ना हम लोगों को n का वैल्यू, इसको हम डाल देते हैं नंबर 2 पे, ठीक है ना। तो यहां पे एक्चुअल में हमारा हो क्या रहा है, जरा हम लोग सोच समझ के करते हैं इसको। तो यहाँ पे हमको एक और एक काम करना होगा, n माइनस हम लोगों का जो 10 है प्लस 4m है इक्वल्स टू 0। इसको तो हमने कोई इक्वेशन दिया ही नहीं, ये गलत कर दिया था हम लोगों ने, तो यहाँ पे इसको नंबर 2 देना चाहिए हम लोगों को। फिर n का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे लेके आए सक्सेसफुली, बराबर। बट ये हम लोगों को ऐसा है कि क्या है, यहाँ पे है ना थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पे समझना पड़ेगा। अभी क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, इसको समझना पड़ेगा, तभी हम इसको एग्जैक्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये n का वैल्यू ऐसा लिखने से तो कोई मतलब है नहीं, हमको ये n का वैल्यू आया है, हमको किसका वैल्यू चाहिए, 4n का वैल्यू चाहिए, ताकि हम वहां पे वो रिप्लेस कर सके, ठीक है। और अगर ये आप यहाँ पे डाल देते हो तो आपको ये मतलब सम बराबर तरीके से नहीं होगा, तो हम क्या कर देते हैं, इसको यहां से निकाल देते हैं, बराबर। अब धीरे धीरे हमको समझेगा कि एग्जैक्ट करना क्या है।
हमको देखो यहाँ पे 4n चाहिए, ठीक है, और ये है बेचारा अकेला n, तो n का वैल्यू हमको चाहिए ना। अब अगर आप बात को समझो जरा, अगर मैंने ये चीज को भी लिख के रखा था यहाँ पे, समझो ये ऐसा भी लिख दिया हमने, n इक्वल्स टू, मैंने क्या लिखा 10 माइनस 4m, हाँ, बट ये तो खाली n का वैल्यू हुआ, ठीक है। चलो हम लोग इसी तरीके से कर देते हैं, हमको किसका वैल्यू चाहिए, 4n का वैल्यू चाहिए, क्योंकि हम लोगों को यहीं पे सब कुछ पुट करना पड़ेगा भाई। तो हम लोग क्या करते हैं मालूम है क्या, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 देता हूं चाहिए तो, ठीक है ना। चलो तो अब हमको समझेगा धीरे धीरे, तो क्या करेंगे हम लोग, समझो इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग कर देते हैं हम लोग, इसको क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाइंग, क्या है ये हम लोगों का इक्वेशन 2 बाय, कैसे कर रहा हूं मैं, 4 से कर देता हूं इसको, तो ये कितना आ गया मेरे को, 4n आ गया। अब देखो हो गया ना ये बराबर, फिर ये क्या हो गया, 40 माइनस 16m लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये 4n इक्वल्स टू 40 माइनस 16m, दिस इज अवर व्हाट, कौन सा इक्वेशन आ चुका है भाई हम लोगों को, अब ये आ चुका है थर्ड इक्वेशन। अब है ना हम लोग इसको यहां पे पुट करते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास में एक m है यहाँ पे, इसके लिए अरे भाई हम लोगों को कुछ तो करना पड़ेगा ना, यहाँ पे कुछ करेंगे तो ही यहाँ पे कुछ होगा। अब आप बोलोगे कि क्या ये लॉजिक है, ऐसे ये n का वैल्यू क्यों लाया आपने ना, क्यों ऐसे किया, अरे भाई यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ ऐसे पुट करते जाएंगे तभी तो ये सम होगा ना, ठीक है। तो हमने 4n का वैल्यू लेके आ गए। अब हम लोग लिखते हैं क्या, सब्स्टिट्यूट, सॉरी सब्स्टिट्यूट, नहीं तो ऐसा लिख दो ना, चलो डायरेक्टली हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, क्या है ये 4n है, ठीक है। तो 4n के जगह पे हम लोगों ने क्या लिख दिया, 40 माइनस 16m लिखा, फिर माइनस 10 प्लस m लिखा, इक्वल्स टू ये क्या आ गया हम लोगों का, 0 आ गया, बराबर। फिर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ब्रैकेट में, सब्स्टिट्यूटिंग 4n इक्वल्स टू 40 माइनस 16m इन कौन से इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में हमने इसको क्या कर दिया भाई, सब्स्टिट्यूट कर दिया, बराबर है ना। तो ये हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दिया 1 में, तो ये आ गया हम लोगों को। अब क्या करेंगे हम लोग, जरा फोकस कीजिए आप यहाँ पे, तो यहाँ पे अब हम लोगों को क्या करना है एक्चुअल में, अब हमको समझेगा, ठीक है। तो ये 40 में से 10 चला गया तो कितना बचा, ये 30 बचा, फिर यहाँ पे ये माइनस 15 प्लस m है ना, 16 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा हम लोगों को, 15m इक्वल्स टू 0। अब हम लोग क्या कर देते हैं, ये 15m को है ना मैं उस साइड में ले लेता हूं, क्या करता हूं मैं उसको 15m को उस साइड में लेता हूं, तो मेरा क्या हो जाता है, ये तो प्लस में आ जाता है ये, तो 30 इक्वल्स टू मेरा कितना आ गया 15m, देयरफॉर 15m इक्वल्स टू 30, ये हम लोगों का होएगा, दैट इज करके हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देयरफॉर m इक्वल्स टू कितना आ गया 30 अपॉन 15, तो देयरफॉर m इक्वल्स टू कितना आ गया भाई हम लोगों को सक्सेसफुली तरीके से 2 आ गया, जो कि हम लोगों को 2 चाहिए था, ये बराबर 2 हम लोगों को ये चाहिए था, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोगों को क्या बोला है, ये m और n क्या है हमारे 2 है, ये आ गया, बराबर, यही हम लोगों को प्रूफ करना है। फिर हम लोगों को देखो यहाँ पे हमारे कितने इक्वेशन है, किधर है, 1 2 और 3, तो ये तीनों इक्वेशन में है ना, कहीं पे भी आप m इक्वल्स टू 2 डाल दो, हाँ, तो आपको n का वैल्यू भी 2 ही आएगा। हम लोग है ना ज्यादा कुछ सोचते नहीं है, और हम लोग है ना इक्वेशन नंबर 3 में ही डालते हैं, क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर जो हम लोगों का 3 है ना, उसके अंदर ही हम लोग पुट करते हैं किस चीज को, 2 को, तो n हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलो हम लोग अब लिखते हैं देयरफॉर, क्या लिखने जा रहा हूं मैं यहाँ पे, देयरफॉर सब्स्टी, यहाँ पे कुछ स्पेलिंग गलत हो गया, ये सॉरी, हाँ, SUBSTITUTING, सब्स्टिट्यूटिंग, क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, m इक्वल्स टू 2 इन कौन से इक्वेशन में डाल रहे भाई हम लोग, 3 में डाल दे रहे हैं, 3 ऐसा नहीं लिखा है हम लोगों ने ऐसा वाला लिखा है, तो ऐसा ही लिखना पड़ेगा हम लोगों को। तो m इक्वल्स टू 2 हम लोग 3 में डाल दे रहे हैं,
तो क्या हो रहा है हम लोगों का थर्ड इक्वेशन 4n इक्वल्स टू 40 माइनस 16 इंटू 3। तो ये कितना हो रहा है हम लोगों का 4n इक्वल्स टू 16 इंटू 3। 16 इंटू 3 हम लोगों का हो जाएगा यहाँ पे 32 हो जाएगा बराबर, और ये 40। तो हम लोगों का ये क्या है 4n इक्वल्स टू क्या आ गया 8 आ गया। देखो भाई ये भी आ रहा है हम लोगों का सक्सेसफुली तरीके से। देयरफॉर क्या हो रहा है हम लोगों को n इक्वल्स टू 8/4। तो देयरफॉर n इक्वल्स टू भी कितना आ चुका है हम लोगों को 2 आ चुका है। बस हेंस प्रूव्ड हो चुका है ये कि ये जो थे हम लोगों के क्या है कि m इक्वल्स टू 2 और n इक्वल्स टू 2 बराबर। यहाँ पे हम लोगों को m इक्वल्स टू 2 एंड n इक्वल्स टू 2, दैट इज हम ऐसा बोल सकते हैं m और n इक्वल्स टू दोनों का क्या है इक्वल्स टू 2 है। आई होप कि आपको ये जो 11th और 12th सम है बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। ये सम थोड़ा ट्रिकी नहीं है, एकदम इजी है। आपको क्या करना है यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल मतलब p ऑफ x, यहाँ पे इसका ये फैक्टर है बराबर x-2 और x-1/2 किसका फैक्टर है ये पॉलिनोमियल का फैक्टर है। बस हमको यहाँ पे 2 का वैल्यू डालना है, उसको सब्स्टिट्यूट करना है, फिर हमको 1/2 को पुट करना है, फिर एक इक्वेशन आएगा हम लोगों को बस उसको सॉल्व करना है, एकदम सिंपल एकदम धीरे धीरे। तो हम लोगों को आंसर फाइनली m इक्वल्स टू 2 और n इक्वल्स टू 2 आना चाहिए। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.